आजकल मार्केट में एक नई चीज आई है, क्रिश्चियन योगा। I'm joined now by Ria Skarhoy from Denmark, who is the creator of Cross Yoga, a Christian yoga practice that is now spreading across Europe. इन्होंने सिर्फ योग को योगा बोलना नहीं शुरू करा, बल्कि अब तो इसके वर्जन निकाल रहे हैं और अपने नाम से इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। We do the postural part that most people know as yoga, right? The warriors and all that. And then we add on, so to say, scriptures from the Bible, prayers, Christian meditation, stuff like that. Like dripping that in throughout the class. और ये सिर्फ योग विद्या तक लिमिटेड नहीं है। एक के बाद एक भारतीय सभ्यता की चीजों को वेस्टर्न कंट्रीज ने ना सिर्फ चुराया, बल्कि पहले उसके बारे में आपको इंफीरियर फील करवाया और आज उसको ही अपना नाम लगा के बेच रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। एक टाइम पर हम लोग पत्तों से बनी प्लेट पे चाट खाते थे, लेकिन हमने हार्मफुल प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया है और हमारे यहाँ से लिटरली पेड़ के पत्ते ले जाकर यूरोपियन कंपनी ने इसके प्रॉपर इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर दिया है। We invented an amazing new method to make tableware out of leaves, and leaves only. कितनी बेशर्मी से ये लोग पत्तल बना के बोल रहे हैं कि ये इन्होंने इन्वेंट किया है। और तो और इसी वीडियो में आगे इंडिया के शॉट दिखा के बोलते हैं कि देखो कितनी प्लास्टिक पड़ी है, इसलिए हमें ये इन्वेंट करना पड़ा। The main cause, the way we package things. We decided to try and change this. कितने बेशरम लोग हैं यार। और तो और इन्होंने हल्दी दूध जैसी सिंपल चीज को भी नहीं छोड़ा है। हम लोग घर पर ये पीते हैं तो मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशनल से ये बोलना शुरू कर दिया कि अरे बेकार है, सप्लीमेंट्स लिया करो, उससे फायदा होता है। और इनके खुद के देश में हमारा हल्दी दूध अब टर्मरिक लाटे और गोल्डन मिल्क बन गया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें बिजनेस चल रहा है। टिकटॉक अपने यहाँ तो बैन है, लेकिन यूएसए में आप देखो उस पर लगातार ट्रेंड चल रहे हैं जिंजर टर्मरिक शॉट्स के। बोलते हैं इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसकी रेसिपी के वीडियोस भरे पड़े हैं। पहले हमारी जिन चीजों को अनहाइजीनिक और अनहेल्दी बोलकर ये मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं चीजों को ये हेल्दी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोलकर अपने देशों में अपने नाम से बेच रहे हैं और खूब पैसा छाप रहे हैं। ये भी क्लेम कर देते हैं कि ये तो इन्होंने इन्वेंट किया है। इसी चोरी को बोलते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन और ये आजकल वेस्ट में बहुत ज्यादा चल रहा है। भारत के खाने से लेकर फैशन, योग विद्या, आर्ट तक सब कुछ इन्होंने अपना बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। जबकि हमारे यहाँ के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो इन सारी चीजों को हिंदू सुप्रीमेसी, कास्टिज्म और सुपरस्टिशन बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब गोरे वही सारी चीजें करते हैं तो इन्हें सेम चीजें कूल लगने लग जाती हैं। इसी चीज पर जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो ऐसी शॉकिंग चीजें सामने आई कि मुझे लगा कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें बतानी बेहद जरूरी हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, क्या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो या फिर अपने जैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हो? अगर हाँ, तो एक इवेंट होने वाला है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। इस इवेंट में मैं भी आने वाला हूं और वहां के फ्री पासेस मैं आपके लिए ले आया हूं। तो अगर आके मिलना है तो जरा ध्यान से सुनना। ये इवेंट है ओडू कम्युनिटी डेज, जो गुजरात के गांधीनगर में 23 और 24 अगस्त को होने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इसमें मैं भी आ रहा हूं और मेरे साथ बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस ओनर्स भी आने वाले हैं। मैं इस इवेंट में एक टॉक भी दूंगा, जिसके बाद एक Q&A सेशन भी होगा। यहाँ पर डेवलपर्स के नॉलेज शेयरिंग सेशन होंगे, बिजनेस ओनर्स के लिए इंसाइटफुल सेशंस होंगे और ओडू कैफे और शाम की चिल पार्टी भी होगी। इसके अलावा टोटल 150 प्लस सेशन होंगे, 100 प्लस एग्जिबिटर्स होंगे और 25,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर करा है। इस इवेंट में अलग अलग सेशंस के थ्रू HR, फाइनेंस, F&B, डेवलपर्स, मार्केटिंग और ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों से आप नेटवर्किंग कर पाओगे। और इनके लिए ओडू के अलग अलग ऐप में क्या नए फीचर्स आए ये भी आप जान पाओगे। 21 और 22 अगस्त को तो यहाँ पर पेड स्मार्ट क्लासेस भी होंगी, जिसका शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारे वीडियोस जो अभी आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर के हैं, तो देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना इंसाइटफुल और फन इवेंट होने वाला है। फ्री एंट्री के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं वहां पे जाके अभी के अभी रजिस्टर कर लो और फिर इवेंट पे मिलते हैं। कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? जब आप किसी कल्चर की कोई चीज अपना बना के बेचने लग जाओ, मतलब किसी के कल्चर को बिना अच्छे से समझे अपने फायदे के लिए यूज करना या अपना बना के प्रेजेंट करना कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहलाता है। इसको आप एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी समझ सकते हो। बाहर के देशों में इसको काफी बुरा माना जाता है। अगर कोई व्हाइट इंसान अपना फेस ब्लैक करके एक्टिंग करता है तो उसको कल्चरल अप्रोप्रिएशन से एक स्टेप आगे बढ़ के रेसिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर से लेकर जस्टिन ट्रूडो तक इसी बात के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। कल्चरल अप्रोप्रिएशन ज्यादातर एक डोमिनेंट कंट्री के लोग किसी लेस पावरफुल कंट्री के साथ कर पाते हैं। जैसे कि अमेरिका में लोग आजकल योग विद्या को क्रिश्चियन योगा बना के बेच रहे हैं। ओम चैंट करने की जगह आमेन बोल देते हैं और नमस्ते की जगह गॉड ब्लेस यू, और बन गया क्रिश्चियन योगा। ऊपर से ये झूठ बोलकर पैसे भी कमा रहे हैं। योग विद्या वेस्ट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि अमेरिका की 10% पॉपुलेशन रेगुलरली योग करती है। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पर ये नंबर शायद 1% भी ना हो। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि धीरे धीरे अमेरिकन ये भूलने लगे हैं कि योग विद्या
एक्चुअल में एक भारतीय कॉन्सेप्ट है। रीना देशपांडे न्यूयॉर्क सिटी में अपना एक योग स्टूडियो चलाती हैं। एक दिन उन्होंने जब अपने सेशन की शुरुआत में नमस्ते कर दिया तो एक व्हाइट अमेरिकन आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि सच में क्या नमस्ते जैसा कुछ टर्म होता है? मुझे लगता था कि ये जो ब्रुकलिन योग स्टूडियो है इन्हीं का कोई अपना ट्रेंड है। फिर जब रीना ने उन्हें बताया कि भैया ये एक इंडियन ग्रीटिंग है, तो इस आदमी को जानकर शॉक लग गया कि योग विद्या एक भारतीय कॉन्सेप्ट है। आप आइडिया लगा सकते हो कि वहां पर योग विद्या को कैसे पैकेज करके बेचा जा रहा होगा कि इस इंसान को ये तक नहीं पता है कि ये भारत से निकली हुई चीज है। और इस कल्चरल अप्रोप्रिएशन की जो स्ट्रेटजी है बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो ये लोग आपको अपने ही कल्चर की नॉलेज से दूर करेंगे। अगर आपकी अपनी सारी बुक संस्कृत में है तो आपकी 3-4 जनरेशन को संस्कृत लैंग्वेज से दूर रखा जाएगा ताकि आप धीरे धीरे अपने रूट से कटते चले जाओ, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम लगा के किया। फिर ये आपकी ही बुक में से वर्ड्स, फ्रेजेस और लाइंस को लेकर अपनी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट और ट्रांसलेट करते हैं और इस ट्रांसलेशन के बेसिस पर ये उसको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपका कल्चर कितना बेकार है। अब आप अपनी लैंग्वेज से इतने दूर हो चुके हो तो आप इन्हें काउंटर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग आपकी लैंग्वेज को बड़ी अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी बुक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसकी जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है उसको गेन करके उसे रीपैकेज करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये लोग आपकी कल्चर के वर्ड्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। योग बन जाता है योगा, धर्म बन जाता है धर्मा, राम जी बन जाते हैं रामा, रामायण हो जाती है रामायणा। अब ये देखने में बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो जो इंसान आपको एक कन्विंस कर सकता है कि आपको अपने ही वर्ड किस तरह से बोलने चाहिए, वो इन्हीं वर्ड्स को रीडिफाइन भी कर देगा तो आप उसे सच मान लोगे। फिर इन्हीं नए वर्ड्स के साथ ये अपने कुछ वर्ड ऐड करके इसे अपनी इन्वेंशन बता देते हैं। आप ये कभी नहीं मानोगे कि योग विद्या जैसी कोई चीज वेस्ट में इन्वेंट हुई होगी, लेकिन जब आप योग को योगा बोलते हो तो उसके आगे क्रिश्चियन लगा के क्रिश्चियन योगा बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। 3-4 जनरेशन पहले अगर सोचो तो ये भी बड़ा अनइमेजिनेबल लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग अपने रूट से दूर जा रहे हैं ये चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। अगली 3-4 जनरेशन के बाद मुझे बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा अगर वेस्टर्न रिसर्चर्स ये प्रूव कर दें कि योग तो किसी अमेरिकन ने इन्वेंट किया था और भारत में आके उसने बाकी लोगों को ये शिक्षा दी थी। कल्चरल अप्रोप्रिएशन बहुत बार इग्नोरेंस की वजह से होता है। कुछ लोगों को जेन्युइनली नहीं पता होता कि ये चीज गलत है। जैसे कुछ फॉरेनर्स हमारे भारतीय जो गॉड्स हैं उनकी फोटो लगी हुई टी-शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं। ये हमारे भगवानों की मूर्तियों को इंटीरियर डेकोर की तरह यूज करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदू कल्चर में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी सेक्रेड चीज है। हमारे यहाँ फोटोज और मूर्ति टेंपल में रखी जाती है, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके लिए ये बस एक एक्सोटिक चीजें होती है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को जानबूझ के करते हैं। सिंपली बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऐसा करके खूब सारे पैसे छापने की कोशिश करती हैं। किसी कल्चर की चीज को अपने नाम से बेचने पर वो इंटेलेक्चुअल राइट्स ले सकती हैं और अपना इन्वेंशन बता के बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। स्टारबक्स का टर्मरिक लाटे हल्दी दूध ही तो है, लेकिन अपना खुद का फ्लेवर बना के बेच रहे हैं। चाय बेचते हैं तो उसको चाय टी लाटे बोल देते हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता होगा कि चाय और टी दोनों सेम ही वर्ड है? टी शर्ट पे संस्कृत के श्लोक लिख के बेच देते हैं, उसका क्या रेलेवेंस है, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं पता। अब शायद आप सोच रहे होगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे कल्चर की कोई चीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है तो इससे तो हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही होगी। ऐसा वाकई केसेस में होता है जब भारतीय चीजें बाहर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे कल्चर की चीजों को भारतीय बनाकर नहीं बेच रहे हैं, वो उसमें थोड़े बहुत ट्वीक करते हैं और अपने नाम से बेचना शुरू कर चुके हैं। और ये चीज सिर्फ योग विद्या के साथ नहीं हो रही है, हमारी क्विजीन से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने चुरा ली हैं। हमारा देशी घी जो पहले वेस्टर्न से आकर कहते थे कि बड़ा फैटी है, बड़ा अनहेल्दी है, इससे तो हार्ट की बीमारियां लग जाएंगी, आप तो रिफाइंड ऑयल खाया करो, और अब खुद ही देशी घी को क्लैरिफाइड बटर बोल के धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये एक जर्मन कंपनी है लीफ, इनके प्रोडक्ट देखो जरा, पाम लीफ कंपोस्टेबल नेचुरल प्रोडक्ट। अरे भंडारे की पत्तल है ये। अपने यहाँ सालों से बच्चों के जन्मदिन पर इसी पाम लीफ कंपोस्टेबल नेचुरल दोनों में केक रख के दिया जा रहा है। गोलगप्पे और चाट वाले यही दोनों यूज करते हैं। अरे पत्तों से बने यूटेंसिल्स की हिस्ट्री तो पढ़ लो एक बार, सबसे पहले हमारे यहाँ ही बने थे। सदन भारत में आज भी लोग केले के पत्तों पर ही खाना खाते हैं और ये लोग पूरी बेशर्मी से इसको अपना इन्वेंशन बता के बेच रहे हैं। We invented an amazing new method to make tableware out of leaves, and leaves only. पहले यही लोग भारत आते थे और इन्हीं पत्तल को देख के अनहाइजीनिक बोलते थे, कहते थे इसमें गरीबी दिखाई देती है। और अब जब इसकी इंपॉर्टेंस पता चली तो वही चीज नेचुरल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंपोस्टेबल बन गई। पूरा स्टार्टअप खोल दिया है। इतनी लंबी चौड़ी वेबसाइट है, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने भारत से चुराया है। हल्दी हमारे यहाँ सालों से यूज हो रही है, हर घर के किचन में मिलेगी। अपने नॉर्मल खाने से लेकर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए हम इसको हमेशा से यूज करते आए। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कभी यूज नहीं होती थी, इनके किसी खाने में हल्दी नहीं पड़ती है, और अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर हो रही है तो हल्दी दूध को ये टर्मरिक लाटे बना के अपना बनाना चाहते हैं। Yeah,
it's just turmeric. It's Really? and that stuff is fantastic for inflammation. People that have soreness and like nagging injuries and nagging inflammation, having that as a part of your daily diet. और ये अप्रोप्रिएशन आज से शुरू नहीं हुआ है, सदियों पुराना है। आज जिस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के पढ़ते हैं उसको ब्राजील के अंदर भास्कर फॉर्मूला बोला जाता है, लेकिन इन्होंने उसको भी अप्रोप्रिएट करके अपना बना दिया है। वर्ल्ड फेमस फिबोनाची सीरीज का ओरिजिन भी भारत में ही मिलता है। फिबोनाची ने खुद इस सीरीज को अपनी बुक में इंडियन सीरीज बोला था, लेकिन आज सब लोग इसको एक वेस्ट का इन्वेंशन मानते हैं। वैसे पूरी गलती इन वेस्टर्न कंट्रीज की भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में भी है। हम अपने कल्चर पर तब तक प्राउड फील नहीं होते जब तक उसको कोई फॉरेनर का ठप्पा ना लग जाए। पहले रामदेव बाबा का कितना मजाक उड़ाते थे, ढोंग फैला रहा है, कपालभाति, प्राणायाम, ये सब कोई करता है क्या? बाबा जी आप जो वो पेट को घुमाते हैं गणी गणी गणी, वो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। वो एक बार वो भी तो करके दिखा दीजिए जरा। ये एक घूमी एक गणी गणी गणी। लेकिन अब एंड्रू ह्यूबरमैन ने बोल दिया है कि ब्रेथ वर्क बहुत बेनिफिशियल है, तो सब मान गए। Unless you are underwater, you do a double inhale followed by an extended exhale, and you offload the maximum amount of carbon dioxide. And we found in our laboratory, and other laboratories have found, that just 1, 2, or 3 of those physiological sighs brings your level of stress down very, very fast. शिल्पा शेट्टी को छोड़कर शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जो योग की बात करता था, लेकिन अब देखो सबको योगा क्लासेस जाना है, क्योंकि कुछ अंग्रेज ऋषिकेश से योगा सीखकर चले गए और वेस्ट में इसको पॉपुलर कर दिया है। मैं जनवरी में केरला घूमने गया था, वहां पर बीच में जितने भी लोग योग कर रहे थे उनमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे फॉरेनर थे। क्योंकि हम तो फैंसी पिलाटेस सीख रहे हैं, जो कि है तो योग ही, लेकिन फॉरेन से आया है इसलिए ज्यादा कूल चीज है। सिमिलर चीज मेडिटेशन के साथ भी हो रही है। 20 रुपीज वाली लवन्या कूल बनने के लिए इकॉल टॉल की गाइडेड मेडिटेशन सुन लेगी, लेकिन वही बात अगर भारतीय गुरु बोल दे तो इन्हें बड़ा सुपरस्टिशन लग जाता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि सदगुरु श्री श्री रविशंकर जैसे जो मॉडर्न गुरुज हैं, इनको छोटी छोटी बातों के लिए घेरा जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, बल्कि जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जैसी बातें ये लोग करते हैं, अगर कोई गोरी चमड़ी वाला कर देता है तो सबको बड़ा कूल लगता है। ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू कल्चर में कितना पुराना है। हमारे कितने सारे गॉड्स को सेलिब्रेट माना जाता है, जैसे हनुमान जी हैं, लेकिन कूल क्या लगता है? अमेरिका से आया हुआ नो फैप। इन लोगों को सीमेन रिटेंशन सुन के ज्यादा मॉडर्न लगता है, और गोरों का ठप्पा भी इसमें मिल जाता है। और अपने आप नोटिस करना, कोई फॉरेनर घूमने आ जाए तो सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। आप किसी भी देश में चले जाओ, एक भी गोरा आपके पास सेल्फी लेने नहीं आएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ब्रिटिशर्स से हम फिजिकली तो आजाद हो गए, लेकिन इतने लंबे सालों की गुलामी ने हमारी जनरेशंस को मेंटली गुलाम बना के रख दिया है। इसका इंपैक्ट इतना डीप है कि इतनी जनरेशंस बीतने के बाद भी हम इनसे मेंटली फ्री होने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अश्वगंधा के अराउंड यहाँ पता नहीं कितने मिथ फैला रखे हैं, लेकिन अब गोरों ने बोलना शुरू कर दिया है तो मान लेते हैं अच्छा ही होगा। Ashwagandha is known to lower anxiety and cortisol. मेरे से लिखवा के ले लो, आज जो च्यवनप्राश को मड बोल के मजाक उड़ा रहे हैं ना, That should be the actual act. Chyawanprash. Choke your children the legal way. कुछ टाइम बाद जब कोई गोरा खाने लग जाएगा तो इन्हें ये भी कूल लगने लगेगा। फैशन में देख लो, नोज रिंग से लेकर बिंदी, स्पेशली हिना मतलब जो मेहंदी हाथ में लगाई जाती है, कितना पुराना ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर। वेस्ट में अब जाके पॉपुलर हो रहा है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका को आप देखो, इसकी लार्जेस्ट मार्केट बन चुकी है। आजकल हमारे देश में के पॉप के बड़े फैन हैं। इनके आइडल्स हमारे कल्चर को किस तरह से यूज करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाली क्लिप देखो। ध्यान से सुनना, ये के पॉप आर्टिस्ट ली ह्योरी हैं, जो गायत्री मंत्र पर एक सेंसुअल डांस कर रही हैं। मैंने आपको बोला था ना कि पहले इन्हें ये सब चीजें एक्सोटिक लगती हैं, इन्हें मीनिंग नहीं पता होता। इस आर्टिस्ट की कोई टीम रही होगी जिसने रेकमेंड कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें पता ही ना हो कि ये हिंदू कल्चर के लिए कितना सेक्रेड है, एक प्रेयर है और उसका क्या मीनिंग है। एक और के पॉप आर्टिस्ट है जायंट पिंक। हमारी भगवत गीता के सेक्शन को अपने गाने में इन्होंने यूज किया है। ये कोई लूकस नाम का आर्टिस्ट है। इसकी जैकेट को एक बार देखो जरा, ये वाली फोटो देखो। ब्लैक पिंक नाम के एक आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियो में जो एस्थेटिक्स के लिए इन्होंने गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। यही जो टोन डेफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन है ना,
यही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन इनके जो फैंस हैं, जो इन्हें भगवान मान के बैठे हैं, वो अपने कल्चर की बेइज्जती भी करवाते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनके डाई हार्ड फैन बने रहेंगे, क्योंकि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा भर चुका है। दिन रात हमारे स्क्रिप्चर्स को कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट बोलने वाले भारत में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स भी इस कल्चरल अप्रोप्रिएशन को कई बार फुल ऑन सपोर्ट करते हैं। मतलब एक तरफ तो आप इन स्क्रिप्चर्स को दिन रात गालियां देते हो, फिर उन्हीं स्क्रिप्चर से निकली हुई चीजों को दूसरे नाम से प्रैक्टिस भी करना चाहते हो। इन लोगों की हिपोक्रेसी के लिए थोड़ी तालियां जरूर बजनी चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉरेनर्स को हमारे कल्चर की किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए, योग नहीं सीखना चाहिए या पत्ते की प्लेट नहीं बेचनी चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट जिस कल्चर से वो चीजें आती हैं उसे एक्नॉलेज तो करो, थोड़ी उसकी रेस्पेक्ट तो करो। ऋग्वेद से उपनिषद तक हर एक स्क्रिप्चर में योग का मेंशन है। अगर तुम लोग इसे सिखा भी रहे हो तो झूठ तो मत बोलो कि इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है या फिर ये अब एक क्रिश्चियन योगा बन गया है। बस इतनी सी तो रिक्वेस्ट है मेरी। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। बाकी ओडू की इवेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो, फिर इवेंट में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।